हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश पितामा में। और आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं वो काफी यूनिक है, नायाब है, लेकिन जितना यूनिक है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। वो यूनिक इसलिए है क्योंकि ये एकदम ही बिल्कुल अछूता सा है, मतलब अभी तक किसी ने टच ही नहीं किया होगा। टच करना तो दूर की बात, अभी तक आपने इसे देखा भी नहीं होगा कि वो कौन सा चीज है। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं उस चीज का नाम है एक्टिव टू कॉस्टिव। एक्टिव टू कॉस्टिव आपने पढ़ा होगा अभी तक एक्टिव टू पैसिव, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, लेकिन एक्टिव टू कॉस्टिव आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। आज हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, एक्टिव टू कॉस्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसका यूज हम लोग काफी करते हैं, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसे हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश तक नहीं की। और इससे फायदा क्या होगा जब हम पढ़ लेंगे एक्टिव टू कॉस्टिव, तो ये समझ में आएगा कि लैंग्वेज का एक और पैटर्न होता है, एक और वे होता है जो हमें काफी यूज करना होता है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाए हैं अभी तक, समझ नहीं पाए हैं, तो उसे यूज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग आज पढ़ते हैं एक्टिव टू कॉस्टिव। तो आपका स्वागत है हमारा एक न्यू चैप्टर में, एक्टिव टू कॉस्टिव। आज हम लोग एलबीएस नहीं पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग एक्टिव टू कॉस्टिव पढ़ेंगे। और ये एक्टिव टू कॉस्टिव जो है, ये आपको हमारा जो चैनल का मेन अट्रैक्शन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है एलबीएस। तो उस एलबीएस को भी पढ़ने में, समझने में काफी ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी आप सबके लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? एक्टिव टू कॉस्टिव। अच्छा, ये एक्टिव टू कॉस्टिव हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, दोनों में समझेंगे कि होता क्या है एक्टिव टू कॉस्टिव। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, और समझने के लिए हम लोग जो हिंदी में पढ़ेंगे इसको, तो उससे काफी ज्यादा आसानी होगी। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि हिंदी के एक्टिव सेंटेंस कैसा होता है, और जब हम लोग उसका कॉस्टिव करते हैं तब उस सेंटेंस का रूपरेखा, उसका फॉर्मेशन, उसका फॉर्मेट कैसा हो जाता है। हमने कुछ पहले से हिंदी का एक्टिव सेंटेंस लिख के रखा है। ये अब यहाँ पे जितनी भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिव सेंटेंसेस है, और हम लोग इसको कॉस्टिव करेंगे। सॉरी, पैसिव निकल जा रहा है क्योंकि एक्टिव पैसिव ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्टिव टू कॉस्टिव। तो सबसे पहले हमारा हिंदी सेंटेंस को आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। पहला सेंटेंस क्या है? ये एक्टिव है, ए फॉर एक्टिव और सी फॉर कॉस्टिव। हम लोग इसका कॉस्टिव करेंगे, फिर ए फॉर एक्टिव एंड सी फॉर कॉस्टिव, फिर ए, ये एक्टिव, फिर कॉस्टिव। हमारा सेंटेंस क्या है? राहुल ने कुछ पैसे भेजे हैं। इसका कॉस्टिव जब करेंगे तो ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसलिए? राहुल ने कुछ पैसे भिजवाए हैं। ऐसा हम लोग बोलते हैं, राहुल ने कुछ पैसे भिजवाए हैं, राहुल ने कुछ पैसे भेजे हैं। आप इसका इंग्लिश फट से कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं। राहुल ने कुछ पैसे भेजे हैं, तो आप आराम से इसको लिख लेते हैं, क्या? राहुल हैज सेंट सम मनी। लेकिन राहुल ने कुछ पैसे भिजवाए हैं, यहां पे हम लोग अटक जाते हैं, यहां पे हम लोग फंस जाते हैं कि इसका क्या होगा। यही कॉस्टिव है, और इसका इंग्लिश क्या होगा ये हम लोग आज सीखेंगे कि कॉस्टिव हम लोग कैसे करेंगे। तो एक्टिव टू कॉस्टिव, तो आप समझ में आ गई होगी कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब इसको करते हैं। पहले हम इसको जितने भी सेंटेंसेज है एक्टिव से कॉस्टिव, पहले इसको खत्म कर लेते हैं। वे लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, इसका कॉस्टिव क्या होगा? वे लोग मछलियां पकड़वा रहे हैं, ये होगा कॉस्टिव इसका। वे लोग मछलियां पकड़ रहे हैं, इसका कॉस्टिव वे लोग मछलियां पकड़वा रहे हैं। ऐसा ही बोलते हैं, वे फूल तोड़वा रहा है, मछलियां पकड़वा रहा है, कपड़े धुलवा रहा है। हमारा जो थर्ड सेंटेंस है, गीता कपड़े साफ करती है, तो इसका कॉस्टिव क्या होगा? गीता कपड़े साफ करवाती है। क्लियर है? एक्टिव सेंटेंस गीता कपड़े साफ करती है, और इसका कॉस्टिव क्या होगा? गीता कपड़े साफ करवाती है। कुछ सेंटेंस और है, गौतम उसे पीटेगा। इसका कॉस्टिव क्या? एक्टिव है, गौतम उसे पीटेगा। इसका कॉस्टिव क्या होगा? गौतम उसे पिटवाएगा। हिंदी सेंटेंस का प्रैक्टिस
का मेन उद्देश्य यह है ताकि आप लोग कॉस्टिव के सेंटेंस से अच्छी तरह से परिचित हो जाए कि कॉस्टिव सेंटेंस का नेचर क्या होता है, उसका प्रकृति क्या होता है, तो कॉस्टिव सेंटेंस कैसा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा हमारे कॉस्टिव सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, वाह, भेजवा, पकड़वा, करवा, यहां पिटवा, वाह लगा हुआ है, यानी कॉस्टिव सेंटेंस में वाह लग जाता है क्रिया के साथ। किस चीज का, क्रिया यानी वर्ब के साथ। फिर एक और सेंटेंस हमारा एक्टिव क्या है, हम लोग आम तोड़ते थे, इसका कॉस्टिव क्या होगा, हम लोग आम तोड़वाते थे, यानी वाह लगा देना है क्रिया के साथ, तो ये कॉस्टिव हो जाएगा, हम लोग आम तोड़वाते थे। हमारा एक सेंटेंस और है एक्टिव का, वो क्या है, तुम्हें 2 दिन के अंदर इस काम को करना होगा। क्या होगा, 2 दिन नहीं 2 दिनों होगा, 2 दिनों के अंदर इस काम को करना होगा। तुम्हें 2 दिनों के अंदर इस काम को करवाना होगा। वेरी सिंपल। उम्मीद है कि कॉस्टिव सेंटेंस, हिंदी का कॉस्टिव सेंटेंस का नेचर क्या होता है वो इतने सारे एग्जांपल्स से, इतने सेंटेंस एग्जांपल से आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तो आप हिंदी में भी आप सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्टिव का सेंटेंस जब जैसा होगा उसका कॉस्टिव कैसा होगा। तो ये क्लियर है इतना से। अब हम लोग इसका इंग्लिश जानेंगे कि एक्टिव सेंटेंस, जो इंग्लिश में एक्टिव सेंटेंसेज होता है उसका कॉस्टिव सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश में। अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि जितने भी एक्टिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी तरह के एक्टिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब का कॉस्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा इंग्लिश में, ताकि हम लोग अब उसे, एक्टिव तो हम लोग समझ ही रहे हैं अच्छी तरह से, और जितनी भी सेंटेंसेज होती है पार्टिकुलरली इसमें टेंस ही आता है। टेंस के एक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं, समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। अब टेंस और टेंस के बाद जो होता है वो एलबीएस, जो हमारे चैनल का मेन अट्रैक्शन है, उन सबको अगर हमारे पास एक एक्टिव का सेंटेंस होगा, चाहे वो टेंस का हो या एलबीएस का हो, तो उसका कॉस्टिव कैसे करेंगे एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। और उस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर करने की कोशिश की है, चार्ट प्रिपेयर करने जा रहा हूं। और वो चार्ट का रूपरेखा ऐसा होगा, मैंने यहां पे लिखा है एक्टिव और दूसरी तरफ लिखा है कॉस्टिव, यानी कि एक तरफ एक्टिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा जो आप लोग जानते हैं, फैमिलियर है, उससे परिचित है, लेकिन उसका कॉस्टिव क्या होगा ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर हमारे एक्टिव सेंटेंस में वर्ब 1 या वर्ब 5 या डू या डज होगा और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब 1 वर्ब 5 या डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में, राइट। यानी कि एक्टिव का सेंटेंसेज होगा प्लक्स फ्लावर्स, प्लक्स फ्लावर्स। प्लग का मतलब तोड़ना होता है, प्लग्स, एस लगा हुआ है यानी वर्ब 5 हो गया ये। तो हमारा वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, प्लग्स फ्लावर्स। सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंटेंस में भी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, प्लग्स फ्लावर्स। क्लियर है ये, वर्ब 5 प्लग्स फ्लावर्स। अब तो इसका कॉस्टिव क्या होगा, इसका कॉस्टिव हो जाएगा हैज और हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। ये इसका कॉस्टिव का स्ट्रक्चर होगा। अगर एक्टिव का स्ट्रक्चर वर्ब 1 वर्ब 5 डू और डज प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब 1 हो या वर्ब 5 हो या डू हो या डज हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका कॉस्टिव का स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब 3 लिखेंगे। यानी कि आप यहां देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले आ जा रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो प्लग्स फ्लावर्स, तो प्लग्स फ्लावर्स है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हैज, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा फ्लावर्स, तो लिखेंगे क्या फ्लावर्स, वर्ब 3, वर्ब क्या है हमारा यह प्लग, तो प्लग का वर्ब 3 क्या होगा प्लग्ड, तो लिख देंगे क्या प्लग्ड। प्लग्स फ्लावर्स हैज फ्लावर्स प्लग्ड, प्लग्स फ्लावर्स हैज फ्लावर्स प्लग्ड।
क्लियर है ये? अब इसको हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। ये पहला है, पहला को थोड़ा डिटेल से हम समझाते हैं, उसके बाद सिर्फ एक चार्ट बना देंगे, आपको समझ में आ जाएगी। यहां हम इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। प्लग्स फ्लावर्स, रोहन प्लग्स फ्लावर्स टू वर्शिप। रोहन प्लग्स फ्लावर्स टू वर्शिप। रोहन पूजा करने के लिए फूल तोड़ता है। तो इसका कॉस्टिव क्या हो जाएगा हिंदी? रोहन पूजा करने के लिए फूल तोड़वाता है। क्या हो जाएगा? इससे पहले रोहन आ जाएगा। रोहन हैज फ्लावर्स प्लग्ड टू वर्शिप। रोहन हैज फ्लावर्स प्लग्ड टू वर्शिप। उम्मीद है ये समझ में आ गई होगी। फिर से आप देख ले, एक्टिव में अगर फॉर 1 फॉर 5 या डू या डज प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो कॉस्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज और है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। क्लियर है ये? कॉस्टिव में हमेशा ही ऑब्जेक्ट आ जाता है वर्ब से पहले, और कॉस्टिव का एक और बात है कि इसमें हमेशा ही वर्ब 3 का यूज होगा। क्लियर है ये? और हैज और हैव, एक बात और यहां बताने के लिए आपके लिए है कि हैज या हैव की जगह पे हम लोग गेट या गेट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। गेट और गेट्स थोड़ा कॉमन है, लेकिन हैज और हैव उतना कॉमन नहीं है। तो हैज और हैव को लेकर के चलेंगे हम लोग, और गेट और गेट्स भी आ सकता है। उसी तरह से जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स आएंगे सब में मैं बताता चलूंगा कि हैज हैव के जगह पे कहीं हैड हो जाएगा, कहीं हैविंग हो जाएगा, उसी तरह से कहीं गेट्स के जगह पे गेटिंग हो जाएगा, गॉट हो जाएगा। क्लियर है ये? अब हम लोग ये फर्स्ट देख लिए, अब सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड जो है, अगर एक्टिव में वर्ब 4 होगा, क्या होगा? वर्ब 4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका कॉस्टिव क्या हो जाएगा? तो इसका कॉस्टिव में हो जाएगा हैविंग या गेटिंग। हैविंग या गेटिंग, दोनों में से कोई आपके चॉइस पे है। हैविंग का यूज थोड़ा कम होता है, इसलिए हैविंग को लेकर चले। हैविंग या गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। क्लियर है ये? एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं हम लोग। सोनू वाज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। सोनू वाज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। यहां वॉशिंग ये वर्ब 4 है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? सोनू वाज वो ऐसा ही रहेगा। हैविंग या गेटिंग दोनों में से, तो मैंने हैविंग लिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हमारा ऑब्जेक्ट है हिज क्लोथ्स। तो क्या हो जाएगा? सोनू वाज हैविंग हिज क्लोथ्स वॉश्ड। क्लियर है? ये समझ में आ गई होगी। सोनू वाज वॉशिंग हिज क्लोथ्स यानी सोनू कपड़े धो रहा था। सोनू वाज हैविंग हिज क्लोथ्स यानी सोनू कपड़े धुलवा रहा था। क्लियर है ये? अब हम लोग सेकंड के बाद थर्ड देखते हैं। अगर हमारा एक्टिव में वर्ब पहले ही वर्ब 3 होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जनरली एक्टिव में वर्ब 3 प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में लगता है। क्लियर है ये? वर्ब 3 ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव में हुआ, तो इसके कॉस्टिव में क्या हो जाएगा? कॉस्टिव हो जाएगा हैड और गॉट। हैड और गॉट दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब 3। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। रवि हैड called them here. रवि had called them here. रवि ने उसे यहां बुलाया था। इसका कॉस्टिव क्या होगा? इसका कॉस्टिव हो जाएगा रवि हैड। यहां रवि हैड है, ये एक्टिव में, तो ये बिल्कुल उठ करके वहां पे चला जाएगा रवि हैड, और शुरू होगा कहां? वर्ब से। रवि हैड, उसके बाद फिर हैड या गॉट दोनों में से कोई एक लेंगे हम लोग।
तो अगर हम हैड ले लेते हैं सेंटेंस यूनिक हो जाएगा। रवि हैड ऑब्जेक्ट क्या है देम, ऑब्जेक्ट क्या है देम, तो यहां देम लिखेंगे। रवि हैड देम कॉल्ड हियर। उम्मीद है समझ में आ रही होगी हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर, कॉस्टिव का स्ट्रक्चर और उसका एग्जांपल भी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसे आप सिर्फ YouTube वीडियो की तरह ना लेकर के एक इंग्लिश क्लास की तरह ले, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसे आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे, सीख लेंगे तो आपके पास एक इंग्लिश लैंग्वेज में यूनिकनेस आ जाएगी। यानी आपके पास जो चीज रहेगा वो बहुत ही कम लोगों के पास होगा। तो इससे आप लोग मन लगा करके समझे, काफी ध्यानपूर्वक समझे। क्लियर है ये? एक्टिव में सेकेंड और थर्ड हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग इसका आगे का यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन देखते हैं। अब इसका फोर्थ देखते हैं हम लोग। अगर एक्टिव में मॉडल्स, मॉडल्स क्या होता है? ये एक एक्जुलरी है। मॉडल्स प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में। क्या होगा? मॉडल्स प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका कॉस्टिव क्या हो जाएगा? कॉस्टिव क्या होगा? मॉडल्स, इसमें जो मॉडल्स मॉडल्स क्या होता है? मॉडल्स क्या होता है? वो होता है शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, नीड, वेयर, ये सब मॉडल्स है। तो जो मॉडल्स एक्टिव में होगा सेम मॉडल्स पैसिव कॉस्टिव में जाएगा। तो मॉडल्स हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा यहां पे? हैव या गेट। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब थ्री। ये स्ट्रक्चर है एक्टिव का। स्ट्रक्चर होगा मॉडल्स प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो कॉस्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? मॉडल्स प्लस हैव या गेट, दोनों में से कोई एक, ये आपकी चॉइस पे है। यहां कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा होगा तो हैव होगा, वैसा होगा तो गेट होगा, नहीं, आपकी चॉइस पे जो यूज करे। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि हैव का यूज करें, क्योंकि हैव का यूज बहुत ही कम होता है। लेकिन दिमाग में रखें कि गेट भी होता है। मॉडल्स प्लस हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री। क्लियर है ये? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एक एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, इसका 3-4 एग्जांपल देखना होगा। एक सेंटेंस मैं लिखता हूं। फर्स्ट एग्जांपल, सोनू विल सेल योर कार। सोनू विल सेल योर कार। कॉस्टिव करने के लिए क्या होगा? ये सब्जेक्ट भी वही रहेगा जो यहां पे है सेम, और मॉडल्स भी सेम रहेगा, यानी सोनू विल, ये दोनों सेम रहेगा। ये उठ के चला जाएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा? सोनू विल, मॉडल्स विल है। उसके बाद क्या है? हैव या गेट, दोनों में से कोई एक। तो हैव, सोनू विल हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? योर कार। योर कार। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, सोल्ड। सोनू विल हैव योर कार सोल्ड। क्लियर है ये? सोनू विल सेल योर कार, इसका हिंदी होगा सोनू तुम्हारा कार बेचेगा, सोनू तुम्हारी गाड़ी बेचेगा। और सोनू विल हैव योर कार सोल्ड का मतलब सोनू तुम्हारी कार को बिकवाएगा, बिचवाएगा। क्लियर है ये? एक और देख लेते हैं हम लोग। You cannot do this work. You cannot do this work, इसका हिंदी क्या होगा? तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। तुम इस काम को नहीं कर सकते हो का कॉस्टिव क्या होगा? तुम इस काम को नहीं कर सकते हो का कॉस्टिव क्या होगा? हिंदी कॉस्टिव क्या होगा? तुम इस काम को नहीं करवा सकते हो। अब you cannot do this work का क्या होगा यहां पे? कॉस्टिव you cannot have this work done. You cannot have this work done. क्लियर है ये? तो ये स्ट्रक्चर को माइंड में फिट कर लेंगे, बिठा लेंगे, और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल वैसे ही एक अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारते जाएंगे, लिखते जाएंगे। बाद में पढ़ने में काफी आसानी होगी। और फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेंगे।
उम्मीद है समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से। ये एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। They may cut these trees. They may cut these trees. और जिन्हें समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी उनको इसलिए हो रही होगी प्रॉब्लम, समझने प्रॉब्लम कि शायद वो सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आ रही होगी अच्छी तरह से। तो उनके लिए मेरा सजेशन यह है कि मेरी इस चैनल में एक वीडियो है बेसिक की, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उस थंबनेल में आप जा करके, थंबनेल के सहारे आप उस वीडियो में जाए, और इस चैनल की पहली वीडियो भी है वैसे भी, उस वीडियो को देखें तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, राइट। तो दिस दे मे कट दिस ट्रीज, यहां पर मे मॉडल है, दे सब्जेक्ट है, यानी ये दोनों एकदम सेम रहेगा। ये उठ के चला जाएगा कहां, कॉस्टिव में, दे मे, और हमारा मॉडल जो कि मे है, इसके बाद क्या होगा, हैव या गेट। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इस बार हम गेट लिख देते हैं, दे मे गेट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस ट्रीज। और इस कॉस्टिव का स्ट्रक्चर के अनुसार हैव या गेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट दिस ट्रीज है तो ये दिस ट्रीज चला जाएगा यहां पे, दे मे गेट दिस ट्रीज। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब 3, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब 3। हमारा वर्ब क्या है, कट, वर्ब क्या है हमारा, कट। तो कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, तो ये कट भी आ जाएगा यहां पे, दे मे गेट दिस ट्रीज कट। दे मे कट दिस ट्रीज, इसका मतलब वे लोग इन पेड़ों को काट सकते हैं। और दे मे गेट दिस ट्रीज कट या दे मे हैव दिस ट्रीज कट, इसका मतलब वे लोग इन पेड़ों को कटवा सकते हैं। ये फोर्थ वाला भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्लियर है ये। तो ये एक्टिव टू कॉस्टिव। और लास्ट में क्या करेंगे आप लोगों के लिए कि इसका एक कंप्लीट चार्ट, जिसमें एग्जांपल नहीं होगा, सिर्फ एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा और उसके सामने में कॉस्टिव का स्ट्रक्चर होगा। ये एक चार्ट आपको मैं दे दूंगा लास्ट में, या फिर आप चाहें तो खुद से उसका एक चार्ट बना सकते हैं, यानी कि एग्जांपल्स को हटा दे, वो चार्ट रेडी है आपके पास। तो हम लोग ये फोर्थ है, अब फिफ्थ की ओर चलते हैं हम लोग। फिफ्थ जो है, अगर एक्टिव में होगा 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव में क्या होगा, 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो कॉस्टिव में हो जाएगा इसका 2 प्लस हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। अगर 2 प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ एक्टिव में, तो इसका कॉस्टिव में हो जाएगा 2 प्लस हैव या गेट। हैव या गेट चॉइस पे है, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। अब इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका भी हम लोग को 2-3 एग्जांपल्स कम से कम देखना होगा। तो पहला एग्जांपल्स, यू विल हैव टू send message to them. You will have to send message to them, यानी कि तुम्हें उन लोगों को मैसेज भेजना होगा। इसका कॉस्टिव क्या होगा, 2 से पहले, हमारा इस स्ट्रक्चर में 2 है, 2 से पहले जितना भी है ये सब का सब सेम वहां पे चला जाएगा। कहां पे, इसको हम लेके चलाएंगे कॉस्टिव में यहां पे। तो पूरा लिखेंगे यू विल हैव टू, राइट। और उसके बाद क्या है, हैव या गेट दोनों में से। तो हैव को मैं प्रीफर करता हूं, तो लिखूंगा मैं हैव, यू विल हैव टू हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैसेज, सॉरी अ मैसेज होना चाहिए, अ मैसेज। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैसेज। यू विल हैव टू सेंड अ मैसेज टू देम, तो अ मैसेज ऑब्जेक्ट है हमारा। तो यहां पे हैव के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ मैसेज,
sent verb 3 to them. You will have to send a message to them. You will have to have a message sent to them. तुम्हें उन लोगों को एक मैसेज, एक संदेश भेजना होगा और तुम्हें उन लोगों के पास एक मैसेज भेजवाना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो ये क्रिया प्लस वा, यानी कि वाना, लिखना, लिखवाना, भेजना, भेजवाना, देना, दिलवाना, पूछना, पूछवाना। क्लियर है ये? तो यही होता है कॉस्टिव। तो फिफ्थ में टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? टू प्लस हैव या गेट, दोनों में से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। क्लियर है? सेकंड एक और देख लेते हैं इसका। सुनीता is having to wash their clothes. Sunita is having to wash their clothes. Sunita is having to सेम आ जाएगा। सुनीता is having to have their clothes washed, और साफ लिख दूं washed. सुनीता इज हैविंग टू वॉश देयर क्लोथ्स, सुनीता को उन लोगों के कपड़े धोने पड़ेंगे, धोने पड़ रहे हैं। और सुनीता इज हैविंग टू हैव देयर क्लोथ्स वॉश, सुनीता को उन लोगों के कपड़े धुलवाने पड़ रहे हैं। क्लियर है ये? टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? टू प्लस हैव या गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। ओके, अब इतने सारे एग्जांपल्स से उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे कंप्लीटली एक्टिव के जो सेंटेंसेज होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो 5 तरह का कॉस्टिव का भी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। अब एक चार्ट मैं इसका बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब इसका एक चार्ट जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रही होगी इसका एक चार्ट। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले करके आप एक प्रिंट निकाल ले और उसको याद कर ले। तो अब क्या होगा कि आपके पास एक नया चीज रहेगा। पूरी दुनिया के पास है एक्टिव टू पैसिव और आपके पास अब हो जाएगा एक्टिव टू कॉस्टिव। तो आप अगर इंग्लिश के कोई टीचर है या इंग्लिश समझना चाहते हैं, बढ़िया इंग्लिश लवर है, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है इंग्लिश को और अच्छी तरह से समझ लेने के लिए, जान लेने के लिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।